हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, ये हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं ट्रेड थ्योरी का, जो 20 मार्च 2021 में हुआ था, ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं सीबीटी एग्ज़ाम 2020। आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है? हमारे सामने चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी येलो। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्टूडेंट, इसमें राइट आंसर भी दिया गया है, लेकिन जो स्टूडेंट ने आंसर लगाया था उसने आंसर लगाया था ऑप्शन सी, यानी कि ग्रीन, हरा। लेकिन राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, येलो। कलर कोड किसका पूछ रहा है? ये प्लास्टिक वेस्ट बिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द थ्री फैक्टर्स केसेस फायर। हिंदी में आग लगने के तीन कारण क्या है? हमारे सामने जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। हिंदी में ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी ऑक्सीजन कॉमा फ्यूल कॉमा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कॉमा ईंधन कॉमा नाइट्रोजन। ऑप्शन सी हीट कॉमा नाइट्रोजन कॉमा ऑक्सीजन, ऊष्मा कॉमा नाइट्रोजन कॉमा ऑक्सीजन। ऑप्शन डी फ्यूल कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड कॉमा हर्ट, ईंधन कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड कॉमा ऊष्मा। तो स्टूडेंट में हिंदी में भी पढ़ रहा हूँ ऑप्शन और इंग्लिश में भी पढ़ रहा हूँ। तो ये जिस स्टूडेंट का पेपर है, एक स्टूडेंट का, इसने आंसर लगाया था ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन ए फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। तो ये तीन फैक्टर होते हैं आग लगने के। फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन रहेंगी तभी हमारी आग लग सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। कार्य स्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप्स, मतलब ऐसी कौन सी पहली स्टेप है जो अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस, मतलब कार्य स्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? ये चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए बाय वियरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, सुरक्षा उपकरण पहनकर। ऑप्शन बी डूइंग थिंग्स इन वन ओन वे, चीज़ों को अपने तरीके से करना। ऑप्शन सी बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिसीजंस, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। ऑप्शन डी डूइंग थिंग्स विथ ए हाईली स्किल्ड वर्किंग प्रैक्टिस, अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिसीजन, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। जब हम सुरक्षा सावधानियों का पालन करेंगे तो हमारे साथ दुर्घटना कभी भी नहीं होगी, क्योंकि हमको मालूम है कि हम क्या वर्क कर रहे हैं और हमको क्या सुरक्षा सावधानी बरतनी है। तो पहली स्टेप यही होती है, सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच चीजल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल ऑन द कॉर्नर ऑफ द कीवेस। कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है?
ऑप्शन ए फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी डायमंड पॉइंट चीजल, ऑप्शन सी क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन डी हाफ राउंड नोज चीजल। जब भी कोई मटेरियल है, कोई उसके कॉर्नर से हमको मटेरियल को रिमूव करना है, ठीक है, कॉर्नर शब्द जहाँ दिया है वहाँ से रिमूविंग मटेरियल करना है, तो कौन सी छेनी का प्रयोग किया जाता है? डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं निमी क्वेश्चन बैंक से ही पूछे गए हैं। तो आप जो मैं इस यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट चला रहा हूँ निमी क्वेश्चन बैंक की, तो इसको ज़रूर पढ़िए, इसमें से ही क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वी ब्लॉक। इस वी ब्लॉक के प्रकार का पहचान करें। ये जो वी ब्लॉक दिया गया है ये इसका टाइप क्या है? तो ऑप्शन ए सिंगल लेवल सिंगल ग्रू, ऑप्शन बी सिंगल लेवल डबल ग्रू, ऑप्शन सी डबल लेवल सिंगल ग्रू, ऑप्शन डी डबल लेवल डबल ग्रू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डबल लेवल सिंगल ग्रू। ठीक है, तो ये कैसा है? ये जो इसकी लेवल है, एक ये वाली एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये हो गया डबल लेवल हो गया आपकी, और ये जो दिया है यहाँ पे स्लॉट सिंगल ग्रू दिया गया है, इसके वजह से डबल लेवल मतलब पहली ऊपर की लेवल और नीचे की लेवल डबल लेवल हो गई है, और ये सिंगल ग्रू दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग पर्पस। किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? ये जितनी भी है रिवेटिंग पर्पस के लिए पूछा गया है। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए स्लेज हैमर, ऑप्शन बी बॉल पेन हैमर, ऑप्शन सी क्रॉस पेन हैमर, ऑप्शन डी स्ट्रेट पेन हैमर। जब भी रिवेटिंग पर्पस के लिए पूछा गया है कि हैमर कौन सा प्रयोग किया जाएगा, तो बॉल पेन हैमर रहता है इसका राइट आंसर। जितने भी हैमर है सबका अलग अलग पर्पस होता है, ये बॉल पेन हैमर रिवेटिंग पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन ए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टॉक्स इन ए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ऑप्शन ए डिस्क, ऑप्शन बी डायल, ऑप्शन सी ब्लेड, ऑप्शन डी मेन स्केल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी डायल। और जिस स्टूडेंट ने ये आंसर लगाया ऑप्शन डी रॉन्ग है, तो इसमें आंसर भी शो हो रहा है। ये जो मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसमें नोट्स बना लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंस है। आने वाली एग्ज़ाम में इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे आपकी सेकेंड ईयर के अंदर आ सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट वो भी अपना तैयारी करिए और इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट इज यूज्ड टू मार्क एंड चेक एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। जो ये कॉम्बिनेशन सेट है, एग्ज़ाम में यदि हमने बुक पढ़ा होगा तो कॉम्बिनेशन सेट देखा होगा, उसके अंदर एक 90 डिग्री का रहता है और 45 डिग्री का रहता है, तो उसका नाम पूछ रहा है। क्या 90 डिग्री 45 डिग्री रूल रहती है उसमें? ऑप्शन बी सेंटर हेड रहता है, ऑप्शन सी स्क्वायर हेड रहता है, ऑप्शन डी प्रोटेक्टर हेड रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी स्क्वायर हेड जो रहता है उसमें एक 90 डिग्री एंगल में रहता है और दूसरा एंगल रहता है 45 डिग्री। ये जितने भी है ना प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, हमको नॉलेज होना जरूरी है। बेसिक क्वेश्चन रहते हैं जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करके हमारे जॉब वगैरह तैयार करते हैं, तो प्रैक्टिकल बेस पे ही ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल चिप्स क्लॉगेड बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की बीज को हटाने की विधि क्या है? जो हमारी फाइल होती है, बास्टर्ड फाइल हो या सेकंड कट फाइल हो, उसके अंदर जो बर वगैरह फाइलों में दांते वगैरह फंस जाते हैं, तो उसको रिमूव माने कि उसको निकालने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो हमारे सामने ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए ब्रश, ऑप्शन बी वायर ब्रश,
ऑप्शन सी कॉपर स्ट्रिप, ऑप्शन डी चॉक पाउडर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कॉपर स्ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर। जो यूनिवर्सल सरफेस गेज है स्क्राइबर को होल्ड करके रखता है, तो उसका नाम क्या है, वो चीज़ पूछ रहा है। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो हमारे सामने ऑप्शन 4 दिए हैं। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए स्नग, ऑप्शन बी गाइड पिन, ऑप्शन सी रॉकर आर्म, ऑप्शन डी फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्नग। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है उसमें जो स्क्राइबर को होल्ड करके रखता है, यानी कि उसको पकड़ कर रखता है, तो स्नग होता है। स्नग ही स्क्राइबर को होल्ड करके रखता है यूनिवर्सल सरफेस गेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेम ऑफ द नोच इन सीट मेटल वर्क। ये जो क्वेश्चन उठा है सीट मेटल से उठा है ये क्वेश्चन। तो ये जो डायग्राम दिया गया है ये नोच बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? शीट मेटल वर्क में इस नोच का क्या नाम है? जो डायग्राम दिया है इस नोच का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए वी नोच, ऑप्शन बी स्लैंड नोच, ऑप्शन सी स्क्वायर नोच, ऑप्शन डी स्ट्रेट नोच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्क्वायर नोच। ठीक है, तो ये एक बॉक्स की तरह दिख रहा है, स्क्वायर की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको कहा गया है स्क्वायर नोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच कटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। जो कास्ट आयरन है, जो कास्ट आयरन का मटेरियल है, हम उससे ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो कौन सा कटिंग फ्लूइड, जो कूलेंट हम यूज़ करते हैं, क्या हम कास्ट आयरन में कूलेंट का यूज़ किया जाता है? तो कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है? हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए ड्राई एयर जेट, ऑप्शन बी सॉल्युबल ऑयल, ऑप्शन सी मिनरल ऑयल, ऑप्शन डी वेजिटेबल ऑयल। तो जब भी कास्ट आयरन का प्रयोग होता है वहाँ पे कटिंग फ्लूइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए ड्राई एयर जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग स्टील। सोल्डरिंग स्टील में कौन सा फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? हिंदी में स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? क्या पूछ रहा है? स्टील की सोल्डरिंग के लिए कौन सा फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी रिजाइन, ऑप्शन डी पेस्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अमोनिया क्लोराइड। इसमें आंसर तो शो हो रहे हैं, रॉन्ग आंसर भी बता रहे हैं, मतलब ये स्टूडेंट का पेपर सॉल्व बता रहा है। तो स्टूडेंट्स ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब इम्पोर्टेंस है और इसे नोट डाउन करते जाइए। आप अपने पर्सनल नोट्स बनाइए, क्योंकि आने वाली एग्ज़ाम में इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन लिए जाएंगे। और जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर बुक में से कुछ पूछा नहीं गया था, सब बुक में का ही है, आप बराबर बुक को व्यवस्थित पढ़िए, सब बुक में से ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर रिविट। रिविट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? जो रिविट के निर्माण के लिए सामग्री का नाम पूछ रहा है, कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए रबर, क्या रबर का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन बी सिंथेटिक कृत्रिम, ऑप्शन सी हार्डनेड स्टील, ऑप्शन डी माइल्ड स्टील। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नेम द शीट मेटल ऑपरेशन। इस शीट मेटल ऑपरेशन का नाम क्या है? ये जो दिया गया है एक रोलर है, उसके ऊपर एक शीट है, और ये इसका नाम क्या है? इसके ऊपर हैमर का यूज़ किया जा रहा है, तो ये शीट को क्या कर रहा है? तो यही ऑपरेशन का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए ग्रूविंग, क्या ये ग्रूविंग कर रहा है? ऑप्शन बी नोचिंग, ऑप्शन सी बेंडिंग, ऑप्शन डी फोल्डिंग। तो ये ग्रूविंग का वर्क कर रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि हमने एग्जाम में ये देखा है कि इसके अंदर जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है, कोई घुमा फिरा के पूछा गया नहीं है। आप यदि व्यवस्थित चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय क्लियर करेंगे तो आप कभी फेल नहीं हो पाएंगे, आराम से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और हमने ये पेपर में ये भी देखा है कि 2-3 क्वेश्चन जो हमारे डायग्राम से भी पूछे जा रहे हैं कि ये डायग्राम का नाम क्या है, ये ऑपरेशन क्या कर रहा है, ये ऑपरेशन क्या कर रहा है, इसका नाम बताना है। तो ये हम जितने भी हमारे एक एक टॉपिक हम क्लियर करते जाइए और डायग्राम को भी देखते जाइए, उसका नाम क्या है, उसका मटेरियल क्या है, तो आप आसानी से पासिंग मार्क कवर कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको शेयर करूँगा मैं। थैंक यू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट को भेजिए, शेयर करिए, जिससे कि जो स्टूडेंट के पास उसको अवेलेबल नहीं है, वो कहाँ से स्टडी करे, तो इसके माध्यम से अपनी स्टडी कर सकता है, आने वाले एग्ज़ाम में वो पास हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत हेल्पफुल बन सकता है उस स्टूडेंट के लिए वीडियो, तो आप उसको शेयर करिए। थैंक यू।